डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द पीरियोडिक ट्रेंड्स। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है और ये विद इन ए पीरियोडिक टेबल कैसे वैरी करती है, कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। इस टॉपिक में हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे एंड इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्लेटर्स रूल्स। तो सबसे पहले ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है। तो अगर हम देखें कि जब भी हम एक चार्ज की बात करते हैं तो कोई भी चार्ज ये एक्सपीरियंस करती है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अदर चार्ज। ठीक है, लेट अस से वी हैव गॉट ए चार्ज Q और यहां पे हमारे पास दूसरी चार्ज है, लेट अस से इट इज -Q। तो जो हमारा इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास दो चार्जेस होती है उन दो चार्ज से क्या होता है, ये दो चार्जेस एक्सपीरियंस करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम किससे दिखा सकते हैं, इसको हम कूलम्ब्स लॉ से दिखा सकते हैं। सेम चीज होती है कि व्हेन वी डिस्कस आवर दीज एटम्स, ठीक है, वी नो कि हमारा एटम जो होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी है और जो हमारे अराउंड इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इन इस न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स में देयर इज डेफिनेटली द फोर्स ऑफ देयर इज डेफिनेटली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करेंगे, लेट अस से मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी सो दैट एक आपका एक रिदम बन जाएगा एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड इजी। लेट अस से कि हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है और इस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, लेट अस से कि ये बेरिलियम हमारे पास, तो बेरिलियम में क्या होगा, दिस विल बी आवर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की चार्ज क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या है बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब इसमें 4 प्रोटॉन्स है। सो इन केस ऑफ बेरिलियम द चार्ज ऑफ आवर न्यूक्लियस विल बी 4, इट विल बी हैविंग 4 पॉजिटिव चार्जेस। और इसके अराउंड हमारे पास जो है दो शेल्स में 1s और 2s में 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अरेंज्ड। तो अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देयर विल बी डेफिनेटली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ दिस F will be equal to F is equal to charge of this nucleus into charge of the electron divided by R square। और अगर हम अब जनरल बात करेंगे, लेट अस से वी हैव गॉट एन एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसकी न्यूक्लियस की चार्ज जो होगी दैट विल बी Ze। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमें पता ही है दैट इज इक्वल टू E। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच क्या होना चाहिए, F मस्ट बी इक्वल टू, what must be F equal to, F should be equal to, according to Coulomb's law, K, right, charge of the nucleus, charge of one charge, one entity, that is Ze, and charge of this electron, that is E, divided by R, divided by R square। और R square क्या है, R square is the distance between these two charged bodies, the nucleus and the electron। So the force expected between the two these charges, this nucleus and this electron, is equal to K Z E, charge of this nucleus, into E, charge of the electron, divided by R square, where R is the distance between the two charges। But what happens, actually क्या होता है, actually जो ये दो मतलब जो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इट इज नॉट एम्प्टी। इस स्पेस में हमारे पास देयर आर अदर इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर अदर शेल्स, दोज कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स।
और इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस न्यूक्लियस को प्रिवेंट करते हैं टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन विद इट्स फुल फोर्स, विद इट्स फुल माइट। यानी कि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को वीकन करते हैं। सो व्हाट डू वी से जो इसका जो चार्ज है वो इट इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट विद द फुल फोर्स ऑफ द चार्ज इक्वल टू ZE, बल्कि उससे कम, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स को वीकन करते हैं और इसलिए हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस चार्ज इक्वल टू ZE, व्हाट वी टेक, हम इसको लेते हैं एज Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या होता है? Z इफेक्टिव होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम, क्योंकि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से ये चार्ज कम इस वजह से हो जाती है क्योंकि बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है दे प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन या दे स्क्रीन द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस न्यूक्लियस। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। और इसी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस होता है इसकी जो एक्चुअल चार्ज होती है Z, जो इसकी एक्चुअल चार्ज होती है दैट्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इससे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है, मगर ये जो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज से में कुछ कमी हो जाती है दैट्स इक्वल टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट और द shielding constant, and that is due to the presence of the electrons in between the nucleus and the outer electron that we are considering at the present time. ठीक है, तो that is what I'll be discussing, electrons within a multi-electron atom interact with the nucleus and with each other. जैसे मैंने आपसे कहा अगर हमारे पास बेरिलियम है, we have got a nucleus and we have got 4 electrons, एक शेल में इसमें 2 electrons है, n is equal to 1 में, और n is equal to 2 में हमारे पास 2 electrons है। तो ये जो electrons है ये they are attracted by the nucleus and they do repel each other, ठीक है। तो each electron in a multi-electron atom experiences attraction to the nucleus, सही बात, owing to its positive charge due to the presence of protons and repulsion with other electrons. जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो अभी हम कह रहे हैं let us consider the valence electron, तो valence electron is attracted by the nucleus because of the positive charge of the nucleus and it is repelled by the other electrons. The electrons in the outer shells are repelled or shielded by the core electrons in the inner shells, ठीक है, that weakens the attraction caused by the positive nuclear charge. That is what I had started with. मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल होता है या शील्ड होता है इन कोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कोर इलेक्ट्रॉन्स कौन हो गए? कोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स है दोज आर आवर कोर इलेक्ट्रॉन्स, और एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स वीकन द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन। यही इसी को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। It is for this reason that nuclear charge experienced by an electron, यानी कि अभी हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रॉन, या ये चूंकि न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होती, इट इज लेसर, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये क्या होती है? लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज as discussed and depends upon the specific subshell the electron belongs to. और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करेगी? ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करेगी कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कितना दूर है हमारे इस हमारे इस न्यूक्लियस से। जितना ये दूर होता जाएगा उतना बीच में कोर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, उतना स्क्रीनिंग या शील्डिंग हमारी बढ़ती चली जाएगी, उतना हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या the force with which the nucleus attracts that electron वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। हम आगे इस चैप्टर में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए, अब ये है कि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अब आपको यू विल बी हैविंग ए फेयरली गुड आइडिया ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए, लेट अस से दिस इज आवर प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है अंडर कंसिडरेशन। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है अंडर कंसिडरेशन, ये हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, या ये हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं कोई इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। चलिए, दिस इज आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेट अस से
बहुत ही ज्यादा खराब बन गया ये, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली। चलिए ठीक है, और ये जो हमारा है, हम इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जिसको जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, इनके बीच में ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इनके बाहर भी, इससे पीछे भी कुछ ये जो है, ये ब्लू ब्लू लेयर जो दिखाई गई है, ये है इलेक्ट्रॉन्स फर्दर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑफ इंटरेस्ट एट द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट इज क्लियर कि इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। और न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में, दिस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, ये ग्रीन वाले, ये these are the core electrons we can say, and these will affect the this Z effective या effective nuclear charge को, इससे इन इलेक्ट्रॉन से असर होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करेंगे। मगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, जो इससे पीछे है, ये कोई रोल नहीं प्ले करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज को कम करने के लिए। ये कोई स्क्रीन नहीं बनाते हैं न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच, सो इनका इफेक्ट हम इग्नोर करते हैं। वी डोंट कंसिडर while just calculating the value of effective nuclear charge, हम इनका कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, so these are ignored। चलिए, हमारे कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि जितना आपका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के नजदीक है, जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक है, इसका मतलब है आपके बीच में कम से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट को शील्ड करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। आप ये मान लीजिए, ये जो आपका पॉइंटर है, ये जो पॉइंट है ना, लेजर पॉइंट, दिस लेट अस कंसीडर दिस आवर इलेक्ट्रॉन। इस वक्त देख लीजिए, इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। जितना ये न्यूक्लियस के क्लोज है, उतना जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। रीजन बीइंग कि इन दोनों के बीच स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है ना। और जितना ये दूर होता जाएगा, दूर होते होते जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर है, इसके लिए ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होगी कंपेयर टू द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जितना ये दूर होता जाएगा, जितना ये दूर होता जाएगा, उतना बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उतना स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इन केस ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारा Z इफेक्टिव है, इट विल बी वेरी मच लेस कंपेयर टू द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो हम लिथियम की बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ लिथियम इज +3, ठीक है ना। और Z इफेक्टिव इन केस ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन, दैट इज हमारा जो न्यूक्लियस है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 एंड 2s1। चलिए, लेट अस राइट इट डाउन। लेट अस से जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दिस इज 1s1 और 1s1 नहीं, 1s2 है, 1s2, और ये हमारा है 2s1, ठीक है। लेकिन Z इफेक्टिव किसका कैलकुलेट कर रहा है, Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा है 1s इलेक्ट्रॉन जो इस शेल में है, 1s में उसी का है कर रहे हैं। तो 2s का इफेक्ट हमें यहाँ पे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। 2s को हम मतलब वी वोंट बी कंसीडरिंग इट एट ऑल, यानी कि इसमें कौन 1s इलेक्ट्रॉन के टाइम में कौन शील्डिंग इफेक्ट पैदा करेगा। इस वक्त हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें से एक को हम कंसिडर करेंगे, एक बचता है, वही शील्डिंग इफेक्ट पैदा करेगा। तो इन दैट केस जो हमारा Z इफेक्टिव है, ये 2.69 है। आगे लेक्चर में आई विल बी शोइंग यू कि हम ये कैसे, ये 2.69 हाउ डू वी कैलकुलेट इट। देयर आर रूल्स इसके लिए हैं, वी विल बी कैलकुलेटिंग इट फर्दर। तो यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ है कि अगर हम 2s इलेक्ट्रॉन के लिए अभी Z इफेक्टिव देखेंगे, तो इसकी वैल्यू निकलती है 1.28। यहाँ पे ये कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जितना जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, उतना आपकी Z इफेक्टिव क्या होती जाती है, डिक्रीज। यानी इन केस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इट इज 1.28, और इन केस ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इट इज 2.69। तो आपका Z इफेक्टिव जो होगा, जितना आपका n लेस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम है, उतना आपका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, बिकॉज जितना n कम है, उतना आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज जो हमारे कोर इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस फील ए Z इफेक्टिव दैट इज क्लोज टू
but less than the actual nuclear charge. ये close होता है but still there is some sort of screening effect, so it is lesser than the actual nuclear charge. और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं, जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इट एक्सपेक्ट्स या इट एक्सपीरियंसेस द लीस्ट जेड इफेक्टिव कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स. एक और चीज, डिफ्यूज ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस लेस जेड इफेक्ट. ठीक है, जो हमारा एस ऑर्बिटल है, हमने अभी शेप्स पढ़ी हैं इन ऑर्बिटल्स की, एस पी डी एंड एफ. जितना हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जितना एजिमुथल क्वांटम बढ़ता चला जाता है, उतना हमारा जो ऑर्बिटल है ये डिफ्यूज होता जाता है. राइट, जो हमारा ये सब चल रहा है, इट गेट्स डिफ्यूज. और जितना ये डिफ्यूज होता जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा इस न्यूक्लियस से, और उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारी कम होती जाएगी. यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इट इज इन 4s सबशेल में, और यहाँ पे 4p में. वी नो 4p इज डिफ्यूज, सो यहाँ पे z इफेक्टिव लेस होगा कंपेयर टू 4s. सो आई एक्सपेक्ट कि नाउ यू विल बी एबल टू इजिली डू सच क्वेश्चंस, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि 1s 2s 3s 4s, उसमें आप बताइए z इफेक्टिव क्या है. जब n सिर्फ बदल रहा है तब आपको याद रखना है कि जितना हम n बढ़ाते जाएंगे z इफेक्टिव कम होती जाएगी. इसी तरह से हमारा जो SPDF, उसमें भी यही होगा कि अगर आपका शेल सेम है, जैसे ये भी 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इन दैट केस आपका जो S है इट विल बी हैविंग द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड F विल बी हैविंग द लीस्ट. इसके बजाय अगर आपके पास है 4s 3p है, तब आपको यू विल हैव टू कंसिडर n फर्स्ट, यानी कि 4s और 3p में 3p का z इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा. चलिए, हाँ, these are the rules by which we estimate Slater's these z effective. ये इनको स्लैटर ने दिए थे, तो स्लैटर रूल जो हमारे हैं, इससे हम ये करते हैं एस्टिमेट z इफेक्ट. ये आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इस लेक्चर में. तो मैंने हर एक इस पे एक न्यूमेरिकल किया है, तो दैट विल मेक द थिंग्स वेरी क्लियर. ठीक है, तो जहां तक अभी सवाल है, जैसे आपको दिया गया है, अगर आप n शेल में कंसिडर करेंगे, जैसे लिथियम की एग्जांपल ली थी, लिथियम में अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1:2 2s1, लेकिन अगर आप s इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, इन दैट केस s इलेक्ट्रॉन के केस में आपको कंट्रीब्यूशन जो लेना है दूसरे इलेक्ट्रॉन का, वो 0.30 लेना है. ठीक है, अदरवाइज अगर, लेट मी राइट इट डाउन, मुझे थोड़ा सा इससे सही लगेगा. लेट अस से ये हमारा लिथियम है, ठीक है, दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट्स इक्वल टू 1s2 और 2s1, 2s1. देखिए, अगर हम 2s1 को कंसिडर करते हैं, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का निकालना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, sp ग्रुप, df ग्रुप. क्योंकि ये s इलेक्ट्रॉन है, तो वी विल हैव टू गो बाय द sp ग्रुप. तो sp ग्रुप में हम क्या करेंगे, हमारा ये जो यहाँ पे है ये 1 है, दिस इज आवर शेल 1, और हम किसका देखना चाह रहे हैं, 2 का. तो दिस इज इक्वल टू n-1, चूंकि n इसमें 2 है, तो ये हो गया n-1. सो इन केस ऑफ n-1, हमारे इन जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी 0.85, यानी कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2 × 0.85. ठीक है, और अगर हमारे पास कोई और लेटर से कोई और एलिमेंट होता जहां पे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, वो होती, लेटर से द एलिमेंट इज x, ठीक है, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s2 2s2. ठीक है, इसी तरह से 3 पे भी हम जाते हैं, 4 पे भी हम जाते हैं, 3s2 3p6 3d4, इसी तरह से 4s2 4p6. तो हमें क्या करना है, जब तक, जैसे अब हम इसकी बात करेंगे ना, लेट अस से इस टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन द 4th, ठीक है, तो इन दैट केस जो हमारा n-1 है,
यहाँ पे भी 4s को ही कंसिडर कर रहे हैं, जो हमारा n-1 है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 0.85 होगा। n-2, n-3 यानी कि n-2 कितना हो गया, 4-2 हो गया 2। इसी तरह से n-3, 4-3 हो गया 1। इन सब का कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगा, इन सब का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, अगर हमें इस 2s के बजाय हम यहाँ पे 1s इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, 1s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का पे हमें इफेक्ट देखना है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा करता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा करता है दैट इज फ्रॉम द 1s शेल, ठीक है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट विल बी 0.30। ये अगेन इट विल बी क्लियर फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। तो Slater's rules क्या करते हैं? Slater's rules provide a value for the screening constant denoted by S or sigma, which relates the effective and actual nuclear charges as. जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानने की कोशिश करते हैं, द फॉर्मूला वी यूज, हम यूज करते हैं Z एक्चुअल या एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर कहिए माइनस सिग्मा। ये सिग्मा हम कैलकुलेट करते हैं इस सिग्मा के जरिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं इस साई से, सिग्मा से रादर, इस सिग्मा हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे हम कैलकुलेट भी करते जाएंगे। तो उसके बाद जो है Z effective is the force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron, यानी कि एक्चुअल Z actual is not the force exerted by the nucleus on the electrons but it is Z effective, और Z effective जो है it is definitely less than Z actual by this screening constant, and this exists and this arises because of the shielding or the screening effect of the electrons that are between the nucleus and the electron of our interest। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे an amount 0.35 for each other electron within the same group except for 1s, I have discussed it। तो जिसका 1s का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.30 होता है, बाकियों का हम 0.35 लेते हैं कंट्रीब्यूशन। So if the group is of ns and p type and amount 0.85 from each electron with principal quantum number n-1 and an amount of 1 from each electron with principal quantum number n-2 or less। अगेन ये वही बात है कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन है, जो जिस इलेक्ट्रॉन पे हम Z इफेक्टिव निकाल रहे हैं, अगर वो s इलेक्ट्रॉन है, p इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस हम उस सेम ग्रुप में, यानी कि अगर हम 4s इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 4s इलेक्ट्रॉन का हम ले लेंगे 0.35 कंट्रीब्यूशन, और इससे नीचे वालों का n-1 का कंट्रीब्यूशन, 3 शेल का कंट्रीब्यूशन 0.85 और सेकंड शेल का कंट्रीब्यूशन हम 1 लेंगे। जबकि अगर हम हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लेट अस इट इज 3d, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये जो 3d इलेक्ट्रॉन है, n शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इन दिस केस 3 शेल के, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.35 से टू फाइंड आउट दिस शील्डिंग इफेक्ट। n-1 हो, n-2 हो, n-3 हो, बाकी जितने भी इनर दीज शेल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हम लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद 1। चलिए, DRF की मैंने आपसे बात की, तो ये है दिस सम्स इट अप, ये जो हमारी फिगर है, यानी कि इन केस ऑफ n इलेक्ट्रॉन, S और P के केस में कंट्रीब्यूशन है 0.35, n-1 यानी कि इफ द आउटर इलेक्ट्रॉन इज 4, इसका मतलब n-1 कितना हो गया, 3 शेल के केस में इट विल बी 0.85, n-2 यानी कि 4-2 2 के केस में 1, n-3 के केस में 1। अगर ये हमारे पास D एंड F इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें सिर्फ ND या NF का कंट्रीब्यूशन 0.35 लेना है, बाकी सभी इनर इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉपी दिस ब्लर्ड, ये है कैलकुलेट द इफेक्टिव, लेट्स मी गो टू द लेजर पॉइंटर, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय 4s इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेशियम एटम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो which is the electron under consideration, it is an s electron, और s इलेक्ट्रॉन में मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, इन केस ऑफ s एंड p इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन होता तो उसका कंट्रीब्यूशन हम लेते 0.35, यानी कि अगर इसमें 4s2 होता, ठीक है, 4s2 अगर होता तो एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कंसिडर, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हम ले लेते
0.35। मगर चूंकि इसमें सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉन है तो इसी पे हमें इफेक्ट देखना है, इसके अलावा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है तो हमें अंदर वाले शेल्स का देखना पड़ेगा। बीइंग एन एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारी n-1 शेल हो गई। यहाँ पे ये बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए n इक्वल टू 4, n-1 इक्वल टू 3, 3s2 3p6। तो in case of s and p electrons, the contribution of n-1 is equal to 0.85, ठीक है। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ n-2, यानी कि n-2 हो गया 4-2 इक्वल टू 2, n-3 4-3 इक्वल टू 1, इन सब का कंट्रीब्यूशन 1 है हमारे पास। तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, दैट विल बी Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। Z कैसे निकालेंगे हम, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे हम n-1 शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। n-1 3, यानी कि 4-1 3, 6 + 2 8। और कंट्रीब्यूशन क्या है n-1 का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ n-1 इज 0.85, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज 8 into 0.25, ये है 0.85 into number of electrons in n-1 shell, that is 0.85 into 8। इसी तरह से n-2 n-3 या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर हैं टू द न्यूक्लियस, उनका कंट्रीब्यूशन 1 है, ठीक है। तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 6 + 2 8, 8 + 2 10, यानी कि 1 into 10, इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे इलेक्ट्रॉन दीज फॉर्म ए स्क्रीन, दीज फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, दिस अंडर कंसिडरेशन। ये हमारा जो है इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म ए बैरियर, राइट। तो बैरियर मतलब बनाने का मतलब ये शील्ड करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये स्क्रीन करते हैं दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दीज कंट्रीब्यूट टू द स्क्रीनिंग और द शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये हमने देखा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो हमारा है, जब हम इनको ऐड करेंगे और इसको टोटल न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दिस न्यूक्लियस की, दैट्स इक्वल टू 2.20, ठीक है। देख लीजिए कितना कितना फर्क पड़ रहा है उससे। एक्चुअल चार्ज क्या है, एक्चुअल चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दैट्स इक्वल टू 19, बट ये इलेक्ट्रॉन्स कितना स्क्रीन कर रहे हैं इसको, इतना स्क्रीन कर रहे हैं इसको कि आवर दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिड्यूस्ड टू 2.20। आई होप इट्स क्लियर। चलिए कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट और द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्चुअल चार्ज क्या है नाइट्रोजन एटम की, 7, क्योंकि यही इसका एटॉमिक नंबर है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन कैरीज। Electronic configuration 1s2 2s2 2p3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। So the screening constant and subsequently the shielded or effective nuclear charge for the valence electrons may be calculated as, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा। चलिए जी, हमें किसका करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2p इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है उसका हमें शील्डिंग ये निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। उस वाले इलेक्ट्रॉन को हमें छोड़ना है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसका हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं, जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन के अलावा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें 2 और, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर हम ये 2s है, ये 2p है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी जिसका हम देख रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो भी इसी 2p में ही है। तो ये जो है दे विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ NSP, NS एंड NP। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, हमने अभी देखा इन केस ऑफ S एंड P इलेक्ट्रॉन्स, जिस शेल में आउटर इलेक्ट्रॉन हो उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है 0.35, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके 2 + 2 हो गया 4, तो 4 into 0.35। और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये 1s शेल है, nth शेल कौन सी है, 2 है nth शेल, एंड ये क्या है 1, दैट मींस इट इज n-1 शेल। एंड इफ यू रिमेंबर, जो हम
इन केस ऑफ NS and NP इलेक्ट्रॉन्स n-1 का कंट्रीब्यूशन जो होता है दैट्स इक्वल टू 0.85 और कितना फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इट इज 0.85 और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 सो द कंट्रीब्यूशन फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 into 0.85 अगेन ये जो हमारा n-2 शेल है इसका कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन टोटल है ईच इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है 0.85 because the outer electron is np orbital कि s और p orbital के लिए n-1 शेल का कंट्रीब्यूशन फॉर ईच इलेक्ट्रॉन 0.85 ठीक है और हमारा जो nth शेल है ये वाला सेकंड शेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और इसके 2 क्योंकि एक वाला हम नहीं कंसीडर करेंगे जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट देख रहे हैं तो 4 और सेम शेल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.35 चलिए तो दिस इज 1.70 प्लस 1.40 that's equal to 3.10 तो that means हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगी एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट दैट विल बी 3.10 और इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है नाइट्रोजन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट्स इक्वल टू 3.90 यानी कि नॉर्मली अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को इग्नोर करें तो the force with which the electron would attract this valence electron would be 7 but in this case इसमें क्या हो जाएगी 3.90 चलिए next calculate the screening constant and the effective nuclear charge for the valence electron in the titanium atom का atomic number 23 इसकी electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d I have taken this example to make to you clear this the rules regarding these d electrons क्योंकि ns np की हमने अभी बात की तो हम d electrons की बात करेंगे तो अगर हम यहीं पे देखेंगे in case of d electrons ठीक है ना in case of d electrons हमें पता है इसमें हमारे पास एक तो n d भी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो गया nd इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ठीक है ना ये ns np इन सब का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा since they are in the same shell 3s2 3p6 3d 3 ये सारे शेल में है यानी कि 6 प्लस 2 हो गया 8 8 प्लस 2 10 क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स का हमारा ये nth शेल में है और व्हाट इज आवर दिस शेल द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द टाइप nd इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ठीक है सो उसका कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि दैट्स इक्वल टू 0.35 यानी कि पहला कंट्रीब्यूशन हमारे nth शेल की जब हम बात करेंगे तो इट मस्ट बी इन सब इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन और इनटू जो हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है इसी तरह ये जो हमारा इन केस ऑफ सेकंड सब शेल यहाँ पे भी सेकंड क्वांटम नंबर सेकंड शेल में n-1 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन रहेगा और ये 1s इलेक्ट्रॉन्स दे विल कंट्रीब्यूट एज पर n-2 ये जो हमारे 4s इलेक्ट्रॉन्स है वुड दे कंट्रीब्यूट डेफिनेटली नो दे वोंट कंट्रीब्यूट क्योंकि हम 3d की बात कर रहे हैं एंड 4 इज बियॉन्ड 3d ठीक है तो जो हमारे बियॉन्ड होते हैं इस आउटर इलेक्ट्रॉन से बाहर होते हैं दे डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ स्क्रीन जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया सो दे वोंट कंट्रीब्यूट टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो हम इसको कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये है ये हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन हो गए 3s2 3p6 इसमें 3d भी मिल जाएंगे 3d 2 इलेक्ट्रॉन 3d के भी इस 4s का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा बिकॉज इट इज नॉट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन एंड द न्यूक्लियस और इसी तरह से ये 2s2p इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा ये 1s का कंट्रीब्यूशन रहेगा चलिए तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा इन केस ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा n- चाहे आपका n-1 है चाहे आपका n-2 है इनका कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू इनका कंट्रीब्यूशन 1 के बराबर होता है इन केस ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इक्वल टू n-2 ठीक है ना 3 आपका n आपका 3 है तो 3 - 2 कितना हो गया 1 तो इसका कंट्रीब्यूशन 2 × 1 हो जाएगा ठीक है ये हमारे n-2 सब शेल वाले हैं तो 2 + 6 8 8 इनका कंट्रीब्यूशन भी 1 ठीक है ना बिकॉज वी नो इन केस ऑफ nd एंड nf इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ nth शेल के कंट्रीब्यूशन होती है 0.35 बाकी सब का चाहे n-1 n-2 n-3 इनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है
तो इनका भी कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, n-2 वालों का भी, n-1 वालों का भी कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। अब ये हमारी nth शेल है, ये 3s2 3p6 कितने हो गए, 6 और 2 हो गए 8, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 0.35। 3d3 एक इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दीजिए, दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, जिसके लिए हम z इफेक्टिव निकाल रहे हैं, उसके अलावा 2 बचते हैं, सिंस दे आर nth अगेन 2 into 0.35, so this will be equal to 2 plus 8 plus 2.8 plus 0.7, that will be equal to 13.5. So screening constant is equal to 13.5 and effective nuclear charge will be equal to this total nuclear charge या actual nuclear charge या atomic number that is equal to 23 minus the screening constant that is 9.5. Okay, now calculate the screening constant and the effective nuclear charge for s electron in the lithium. ठीक है, एन एस इलेक्ट्रॉन के टाइम में डिफरेंट होता है, चाहे आप एन पी लें, चाहे आप एन डी लें, चाहे आप एन एफ लें, ठीक है ना, इनके इनफैक्ट एन एस बी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 होता है। सिर्फ ये एक जगह हमें डिफरेंट डिवेट करना पड़ता है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है outer electron that is in 1s, in that case we have to consider the contribution to be 0.30. ये एग्जांपल मैंने उसी चीज को क्लियर करने के लिए लिखी है। So this is wrong, actual nuclear charge हमारा जो है इसका atomic number जो it's not 7, it is 3, so I'll be changing it। चलिए जी, हमारा जो ये है atomic number जो है it is 3। तो ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है इन दिस केस जो हम 1s इलेक्ट्रॉन का ढूंढना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी 1s, क्योंकि सिर्फ 1s के टाइम में चीजें मुख्तलिफ हो जाती है, तो इसलिए हम 1s का ही ढूंढना चाह रहे हैं। लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन एज वेल, ये 1s इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चूंकि ये 1s इलेक्ट्रॉन है, इसका हमें स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट देखना है, तो ये चूंकि 2s बाहर है तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन बचता है, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा टुवर्ड्स द स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.30। सो z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जो हमारा एक्चुअल चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर 3 माइनस दिस 0.30, दैट विल बी इक्वल टू 2.69, ठीक है ना। हमें इस 1s इलेक्ट्रॉन का इसलिए हमने कंसिडर किया, इसलिए ये एग्जांपल की ताकि आप लोग ये ध्यान दें कि जब भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है 1s शेल में है, तो उसके टाइम में आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर द कंट्रीब्यूशन बाय 1s इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.301 when your outer electron is present in this 1s shell, ठीक है जी। तो हमारा अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, लाइक कि दो टाइप की ना, वी कैन से दो टाइप की चीजें होती है जहां हम ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। हमारे पास पीरियड्स होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पीरियड्स होते हैं व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियोडिक टेबल, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो ऐसे हम चल रहे हैं, वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड, ठीक है ना। और हमारा जो एटॉमिक नंबर है ये बढ़ता चला जाएगा, इसका 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो हमारा है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारा एक पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारा ये हाइड्रोजन, ये क्योंकि इसकी थोड़ी सी पोजीशन मिसप्लेस्ड है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। यानी कि ऐसे हमारे ग्रुप्स होते हैं और ऐसे हमारे पीरियड्स होते हैं। तो जो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसका अलोंग अ पीरियड या डाउन ए ग्रुप क्या होता है। हमने देखा कि जो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट्स इक्वल टू द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। मैं एक बार लिख लेती हूँ इसको, जो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है ना, जेड इफेक्टिव जो हमारा होता है, दैट्स इक्वल टू, लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट, जेड इफेक्टिव जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू जो हमारा जेड एटॉमिक नंबर है या न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल कहेंगे, माइनस
स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी तक। तो Z इफेक्टिव कब बढ़ जाएगा? Z इफेक्टिव तब बढ़ेगा जब हमारी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगी या एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और ये कब डिक्रीज हो जाएगा Z इफेक्टिव? जब हमारा ये जो S है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये बढ़ जाएगा, जाहिर बात, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन की तरफ देखिए, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू दिस न्यूक्लियर चार्ज माइनस S। तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा जो एटॉमिक नंबर है, तो इफ यू जस्ट पे लिटिल अटेंशन, आप देख लीजिए जो हमारा एटॉमिक नंबर है या न्यूक्लियर चार्ज है, ये ऐसे भी बढ़ रहा है अलोंग ए पीरियड भी, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, ठीक है ना, और ऐसे भी बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे जाते टाइम भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो मैंने दिखाया है, आई हैव कॉपीड दिस फिगर। तो इस फिगर में हमने दिखाया है कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जो हमारा Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारा Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है। जबकि यहाँ पे तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, जो हमारा क्या कहेंगे हम इसको, और एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज, तो वो तो बढ़ रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, दिस इज अवर लिथियम, राइट, दिस इज अवर सोडियम, ठीक। इन केस ऑफ लिथियम हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, एंड इन केस ऑफ दिस सोडियम इट इज 11। और इसी तरह से अगर हम लिथियम से चलते चलते यहाँ तक नियान तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे ये 3 है, और यहाँ पे ये 10 है। तो ये तो दोनों तरफ से तो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, रादर ये एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती चली जाती है। तो दोनों तरफ से इसको तो कायदे से इंक्रीज होना चाहिए था, बट क्या वजह है कि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है? इसकी एक बहुत क्लियर कट वजह है, वो ये है कि अनडाउटेडली जब हम अलोंग ए पीरियड चलते हैं लिथियम से लेकर के नियॉन तक, तो हमारा जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, प्रोटॉन बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसके साथ क्या 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 होता है, उसके साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाता है, जैसे लिथियम, फिर हमारे पास अगर हम देखेंगे तो वी हैव गॉट बेरिलियम, ठीक है, वी हैव बेरिलियम, ठीक, वी हैव गॉट बोरॉन, ये हमारा कार्बन, ये हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, उसके साथ साथ हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। लाइक वी से कि ये जो हमारा लिथियम है, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन बट 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो इसकी इसमें जो शेल्स होते हैं, देयर इज 1s2 एंड 2s1। लिथियम के केस में वी हैव गॉट फर्स्ट एंड सेकंड शेल, ठीक है ना। तो जब हम बेरिलियम पे जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। although the electron is added, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मगर जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज एडेड टू द सेम शेल, ठीक है ना। जो अगर हम ये माने कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारा सेकंड शेल हो गया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, ये 2s, दिस हो गया 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 एंड 2s1 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 2p8 तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन, इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, इन केस ऑफ लिथियम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें इसमें शेल्स उतनी ही रहेंगी, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि although the number of electrons were increased, but they were added to the same outer shell,
और ये इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ये जो दे डिडंट ऐड एनीथिंग टू द कोर इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने इसको स्क्रीन में ऐड नहीं किया। और स्क्रीन कौन, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन्स पैदा करते हैं? दोज आर इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आउटर शेल के बीच में। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो आउटर शेल में ही ऐड हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट एडेड इन बिटवीन द न्यूक्लियस and the outer electron, although they will repel the outer electron, लेकिन जो इफेक्ट होगा इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज का, that will be more than the effect of the added electron since no extra shell is added, ठीक है। अगर अब यहाँ पे चलते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये हमारा रेबिडियम है, सही, दिस इज अवर रेबिडियम, ये हमारा सीजियम है नीचे, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें हमारे पास लिथियम में 1 एंड सेकंड शेल, और उसके बाद हमारे पास सोडियम में क्या हो जाएगा, इसमें 1s2 2s2 1s2 2s1 रादर, इसमें 3s1 4s1 5s1 6s1, ठीक है, यानी कि इसमें 2 शेल्स, इसमें 3 शेल्स, इसमें 4 शेल्स, इसमें 5 शेल्स, 6 शेल्स। जो ही हम नीचे नीचे ग्रुप में नीचे चले जाते हैं, तो विद एवरी सब्सिक्वेंट एलिमेंट हमारा जो एक एक शेल बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। यानी अगर, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, यानी कि जैसे हमारा लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, 3, और हमारे इस I'm not able to write properly 3 है, लेकिन हमारे सोडियम का 11 है, ठीक, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो हमें लग रहा है कि अच्छी खासी बढ़ गई, या एटॉमिक नंबर तो बढ़ गया, लेकिन मसला क्या हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ पर ये मसला हो रहा है कि ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं रादर, इसके साथ साथ एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता है जब न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच जो जो शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये बहुत बढ़ जाएगा। Yani as we move down the group, because of the increase in the atomic number, nuclear charge increases, this Z increases, ठीक है। But due to the presence of extra shell, हर एटम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा शेल ऐड होती चली जा रही है, this screening constant increases, और इसका इंक्रीज जो होता है इट इज मच मोर देन द इंक्रीज इन Z, और ये इंक्रीज इन द स्क्रीनिंग चार्ज आउटवेट करता है इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन Z। सो नेट क्या होता है, नेट ये है कि ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इसके मुकाबले में, दैट मीन Z इफेक्टिव जो है हमारा वो कम हो रहा है। तो हमारा Z इफेक्टिव जो है दैट इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, it decreases down a group because the extra electron shell provides more shielding, outweighing the effect of increased nuclear charge. नीचे जाते जाते हमारी न्यूक्लियर चार्ज अनडाउटेडली बढ़ रही है, बट बिकॉज ऑफ द एडेड शेल स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है, सो दैट ये जो है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज का खत्म कर रहा है, इसके इफेक्ट को आउटवे कर रहा है। इसी तरह से व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, ठीक है ना, across the period what happens, because putting more electrons in the same energy level में हम इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, उससे क्या होता है, इट डजंट प्रोवाइड मच मोर शील्डिंग, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो रहे हैं, आउटर शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है ये भी इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग कुछ हद तक बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, बट द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज व्हाट इट डज, इट आउटवेज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ती है कंपेयर टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ऑब्वियसली Z इफेक्टिव जो है वो हमारा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप इट इज क्लियर, एंड आई होप द थिंग्स आर now easy to you. So if you like this lecture, please share, subscribe.